दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की हमारी बुक का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। दोस्तों, आज की बुक हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, आज की बुक हमारे ज़िंदगी के हर उस हिस्से में आती है जहां हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दोस्तों, मैंने इस बुक को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसका पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बहुत अहम है। दोस्तों, ज़रा सोचो, तुम एक कमरे में बिल्कुल तन्हा बैठे हो। कोई फ़ोन की आवाज़ नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, और फिर भी तुम अंदर से टूटे हुए नहीं हो, बल्कि सुकून में हो। यही है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये बुक तन्हाई को बदनसीबी में नहीं समझती। ये सिखाती है कि तन्हाई एक फ़न है। दोस्तों, एक स्किल है जो हर कोई नहीं सीख पाता। दोस्तों, दुनिया में हमें ये सिखा दिया है कि अकेला रहना मतलब वीक हो, तुम बोरिंग हो, तुम फेल हो। दोस्तों, ये सब दुनिया के कहना है, लेकिन सच ये है कि जो बंदा अकेला रहना सीख लेता है वो किसी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं होता। दोस्तों, ये बुक तुम्हें सिखाती है खुद के साथ कैसे जीना चाहिए, लोगों के बगैर कैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, और तन्हाई को कैसे पावरफुल बनाना चाहिए। अगर तुम हमेशा लोगों से वैलिडेशन ढूंढते हो, अगर तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, और अगर तुम खुद से भागते हो, तो ये वीडियो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। दोस्तों, आए चले इसके पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सोचो, एक लड़का है, हर वक्त लोगों में रहता था, महफिल, दोस्ती, शोर शराबा, बातें बहुत करता था। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता था, उसका दिमाग चीखने लगता था। पता है क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद को सुना ही नहीं था। दोस्तों, तन्हाई एक आईना होती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपनी असली सोच, असली कमज़ोरी, असली ख्वाहिश सब कुछ देख लेते हो। इसीलिए ज़्यादा लोग तन्हाई से भागते हैं। दोस्तों, क्योंकि वो खुद से मुलाकात नहीं करना चाहते। ये बुक कहती है, जब तक तुम तन्हाई में सुकून महसूस नहीं करते, तुम किसी के साथ भी सच में खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, जो बंदा तन्हा रह सकता है वो स्टेबल होता है। वो किसी के आने पर एक्साइटेड होता है, लेकिन किसी के जाने पर टूटता नहीं है। दोस्तों, तन्हाई एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, एक सवाल अपने आप से पूछो, तुम अकेले रहते हो तो तुम खुद को सुनते हो या खुद से भागते हो? दोस्तों, इस सवाल का जवाब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर करेगा। ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, इस बुक का पॉइंट नंबर 2 है, जो बंदा अकेले रहना सीख लेता है वो लोगों का गुलाम नहीं रहता। दोस्तों, सोचो, एक इंसान है, हर फैसला लोगों की मर्ज़ी से करता था। कपड़े भी इसलिए पहनता था कि लोग उससे क्या कहेंगे, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। बात भी इसलिए करता था कि लोग उसे छोड़ ना दें। वो अकेला नहीं रह सकता था, इसीलिए वो हर गलत रिश्ते में भी रह लेता था, लेकिन वो अकेला कभी नहीं रहता था। दोस्तों, ये बुक हमारी यही आँख खोलती है। जब तुम अकेले रहना नहीं जानते हो तो तुम लोगों से भीख मांगते हो, अटेंशन की भीख मांगते हो, प्यार की भीख मांगते हो, एक्सेप्टेंस की भीख मांगते हो, और लोग इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। फिर वो तुम्हें वैल्यू नहीं देते, तुम्हें यूज़ करते हैं। दोस्तों, लेकिन जिस दिन तुम अकेला रहना सीख जाते हो, उस दिन तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाते हो। तुम फ्रीली हर किसी से बात कर सकते हो। कोई तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। कोई रिप्लाई नहीं भी दे तब भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कोई तुमसे कितना ही दूर चले जाए, तुम्हें उसका एहसास, तुम्हें उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये बुक ये कहती है, जो तन्हाई से डरता है वो लोगों के हाथ में अपनी ज़िंदगी दे देता है। दोस्तों, एक स्टोरी समझाता हूँ। एक लड़का था, हर वक्त दोस्तों के साथ, लेकिन जब मुश्किल आती तो सब गायब हो जाते। पहली दफ़ा वो अकेला बैठा, बहुत रोया, वो टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने साथ रहना सीखा। सुबह अकेला उठा, अकेला वॉक पर जाने लगा, अकेला सोचता रहा। कुछ महीनों बाद वही लड़का लोगों को चेस करना नहीं जानता था, क्योंकि वो उनको चेस करना भूल चुका था। लोग उसकी तरफ खुद आने लगे, खुद अट्रैक्ट होने लगे, खुद बात करने लगे। क्यों दोस्तों?
क्योंकि वो अब मजबूर नहीं था। दोस्तों, जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम लोगों को हाँ इसलिए नहीं कहते कि वो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम गलत बिहेवियर बर्दाश्त करना बंद कर देते हो। तुम फेक मुस्कुराहट भी नहीं पहनते। तुम्हारा कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता, लेकिन वो कमरे में महसूस होता है। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं जब उन्हें पता होता है कि तुम उनके बगैर भी जी सकते हो। दोस्तों, एक लाइन बहुत याद रखना, अकेले रहना सीख लो, वरना लोग तुम्हें अकेला करके चले जाएंगे। दोस्तों, हमें हर किसी के साथ नहीं चाहिए। दुनिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ अपना भी तुम्हें छोड़ देता है। दोस्तों, हमारा बुक का पॉइंट नंबर 3 है, तन्हाई तुम्हें खुद से मोहब्बत सिखाती है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे किसी से प्यार चाहिए, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मुझे कोई समझने वाला चाहिए, मैं बहुत अकेला हूँ। लेकिन सच पता है क्या होता है? वो खुद को समझाना ही नहीं चाह रहे होते। ये बुक सीधी बात करती है, जब तुम अकेले होते हो तुम्हारा झूठ गिर जाता है। कोई इम्प्रेस करना नहीं होता, कोई रोल प्ले नहीं होता, कोई मास्क नहीं होता। उस वक्त सिर्फ तुम और सिर्फ तुम होते हो। इस वजह से तुम्हारा झूठ तुम्हारे सामने खुल जाता है, सच जो ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर तुम खुद के साथ रहकर बोर हो जाते हो तो समझ लो तुम खुद के साथ सच्चे नहीं हो। तुम कुछ ना कुछ अपने आप से छुपा रहे हो। लेकिन दोस्तों, इंसान अपने आप से कभी भी झूठ नहीं कह सकता, चाहे वह दुनिया के सामने कितना ही झूठा हो। दोस्तों, तन्हाई में तुम्हें पता चलता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या तकलीफ़ देता है, तुम कितना और क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, और जब ये क्लियरिटी आती है तो तुम खुद को इग्नोर करना बंद कर देते हो, और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको इस पॉइंट का असल मकसद पता पड़ेगा। दोस्तों, एक लड़की थी, हर वक्त किसी न किसी से बात करती रहती थी। फ़ोन बंद होता तो बेचैन हो जाती थी। जब लाइफ ने उसे मजबूर किया तो उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। लोगों ने सताना शुरू किया तो उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। पहले दिन बहुत मुश्किल रहा, फिर आदत बनती गई, फिर सुकून आया। उसने लिखना शुरू किया, उसने सोचना शुरू किया, खुद को समझना, खुद को समझाना शुरू किया। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ। दोस्तों, बुक का बहुत पावरफुल लेसन बताता हूँ। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो ना, तुम गलत प्यार के लिए तरसते नहीं हो। फिर तुम वो नहीं कहते बस कोई मिल जाए, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। तुम कहते हो जो आए ठीक हो, वरना मैं तो खुद में बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, जो खुद के साथ पसंद कर लेता है उसे दुनिया छोड़ कर भी नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। आए हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तन्हाई तुम्हारा दिमाग साफ करती है और तुम्हें असली सोच देती है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ा शोर पता है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा शोर बाहर का नहीं होता। दोस्तों, अंदर का जो शोर होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा शोर होता है। लोगों की बातें, एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन और डर। जब तक हम हमेशा लोगों में घुसे रहते हैं, तुम्हारा दिमाग बोरिंग थॉट्स पैदा करता रहता है। ये बुक कहती है जो बंदा कभी अकेले नहीं बैठता वो कभी अपनी सोच पैदा ही नहीं कर सकता है। दोस्तों, तन्हाई में रहकर ही दिमाग साफ होता है। दोस्तों, सोचो जब पानी गंदा हो तो उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है? पानी के सारे कचरे नीचे गिर जाते हैं और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह दिमाग होता है। दोस्तों, जब तुम तन्हाई में बैठते हो बगैर फ़ोन के, बगैर बात किए, बगैर शोर के, तो क्या होता है? तो धीरे धीरे बेकार ख्याल नीचे बैठ जाते हैं, डर कम हो जाता है, क्लियरिटी ऊपर आती है। तुम्हें पहली दफ़ा पता चलता है दोस्तों कि तुम क्या चाहते हो, ना कि लोग क्या चाहते हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा था, हर फैसला दोस्तों से पूछ कर करता था, चाहे उसका करियर हो, चाहे शादी हो या ज़िंदगी। जब वो अकेला हुआ तो पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं आखिर चाहता क्या हूँ? जवाब फ़ौरन नहीं मिला, लेकिन आया, और जब जवाब आया तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी हो गई। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, इसे छुपा कर रखिएगा। तन्हाई तुम्हें ये समझाती है कि ज़िंदगी में
हर आवाज़ सुननी ज़रूरी नहीं होती, कुछ फैसले सिर्फ खामोशी में ही होते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, जो बंदा खामोशी में सोचना सीख जाए ना, उसे दुनिया कभी कंफ्यूज कर ही नहीं सकती। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है, दोस्तों ज़्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें कोई छोड़ देता है या कोई धोखा मिल जाता है। वो वीक इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी आदत होती है कि कोई ना कोई उनका सहारा हो। ये बुक यहाँ पर दिल पर हाथ रखती है। जब तुम हमेशा किसी पर डिपेंड करते हो ना, तो ज़िंदगी का छोटा सा झटका भी तुम्हें बिल्कुल ज़मीन के अंदर गिरा देता है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग होने का मतलब पता है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि तुम टूट कर भी खुद को संभाल लो। दोस्तों ये स्किल सिर्फ और सिर्फ तन्हाई में सीखी जाती है, जब कोई नहीं होता, न बात करने वाला, न बात सुनने वाला, न तसल्ली देने वाला, सिर्फ तुम और तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी फीलिंग्स होती है। दोस्तों एक रियल कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, जब तक रिश्ता था सब ठीक था, जैसे ही रिश्ता ख़त्म हुआ उसकी दुनिया ख़त्म ही हो गई। पहली बार उसने अकेले रोना सीखा, अकेले उठना सीखा, अकेले अपने आप को मनाना सीखा, अकेले रहना सीखा। महीनों बाद अब वही लड़का अब किसी का रिप्लाई का गुलाम नहीं था, उसका दिल मजबूत हो चुका था। दोस्तों जब तुम तन्हाई बर्दाश्त कर लेते हो तो हर इमोशनल दर्द बर्दाश्त कर लेते हो। फिर क्या होता है, कोई इग्नोर करे, कोई छोड़ दे, कोई बदल जाए, कोई भूल जाए, तुम बिखरते नहीं हो क्योंकि तुम समझ चुके होते हो। दोस्तों हमारा बुक का पॉइंट नंबर 6 है, ज़्यादातर लोग अपनी वैल्यू लोगों के रिएक्शन से नापते हैं। तन्हाई तुम्हें अपनी असल वैल्यू का एहसास दिलाती है। दोस्तों कोई तारीफ़ करे तो खुश, कोई इग्नोर करे तो उदास हो जाओ। ये बुक कहती है जब तक तुम्हारी वर्थ तुम दूसरों के हाथ में रहेगी, तुम कभी चैन से नहीं जी सकते। दोस्तों असली प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तुम हमेशा लोगों में होते हो, अपनी वैल्यू का मीटर बढ़ाने लग जाते हो। कितने लोग पसंद करते हैं, कितने रिप्लाई मिलते हैं, कितने पास आते हैं और कितने दूर होते हैं। और जब ये चीज़ कम होती है तुम अपने आप को कम समझने लगते हो। तन्हाई यहाँ गेम बदल देती है। दोस्तों जब तुम अकेले रहते हो, कोई जज नहीं करता, कोई क्लैप नहीं करता, जो तुम करते हो सिर्फ अपने आप के लिए करते हो। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ पैदा होती है। तुम अपने लिए उठते हो, अपने लिए मेहनत करते हो, अपने लिए बेहतर बनते हो। दोस्तों एक बहुत गहरी मिसाल समझाता हूँ। सोचो, सोना मिट्टी में पैदा होता है, जब तक उसे निकाला ना जाए उसकी कीमत किसी को पता नहीं चलती। इंसान भी ऐसा ही है, जब तक वो तन्हाई के प्रोसेस से नहीं गुजरता उसे अपनी कीमत का अंदाज़ा कभी होता ही नहीं है। दोस्तों जिस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू अकेले महसूस होने लगी, उस दिन तुम चीप अटेंशन से दूर रहने लगोगे। फिर तुम ये नहीं पूछोगे मैं काफ़ी हूँ या नहीं, क्योंकि तुम ये जानते हो कि मैं सबसे काफ़ी हूँ। दोस्तों एक बात याद रखना, जो अपनी वैल्यू खामोशी में जान ले उसे दुनिया के शोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 7 है, आज़ादी का मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं होता। आज़ादी का मतलब होता है कि तुम अंदर से किसकी कैद में हो या फिर किसी और की कैद में ना रहो। ये बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग और फाइनल मैसेज है। दोस्तों बड़े गौर से सुनिएगा, जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तुम दुनिया से भागते नहीं हो, तुम दुनिया के हिस्सा बन जाते हो, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। दोस्तों असली कैद क्या होती है पता है? असली कैद लोग नहीं होते। दोस्तों असली कैद तुम्हारा डर होता है। डर कि कोई छोड़ देगा, कि कोई तन्हा कर देगा, कोई पसंद नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा। ये डर तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम आज़ाद नहीं होते। दोस्तों तन्हाई इस डर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जब तुम अकेले रहकर भी ठीक रहते हो, तुम्हारा दिमाग ये बात मान लेता है मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ना प्यार, ना धमकी, ना साइलेंस, कुछ भी नहीं। दोस्तों एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान जो पहले कहता था मुझे कोई चाहिए, मुझसे नहीं रहा जाता अब अकेले, अब कहता है जो आए सच हो।
वरना मैं अकेला ठीक हूँ। दोस्तों ये गुरूर नहीं है, ये आज़ादी है। दोस्तों इस बुक का फाइनल मैसेज बताता हूँ। तन्हाई का मतलब ज़िंदगी से कटना नहीं होता। तन्हाई का मतलब होता है दोस्तों खुद से जुड़ जाना, अपने आप से लगाव करना। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों जो बंदा अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लेना उसे किसी की कैद की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अगर तुम्हें तन्हाई से डर लगता था तो याद रखना, तन्हाई कमज़ोरी नहीं है तुम्हारी, तन्हाई तुम्हारी पावर है। तन्हाई तुम्हें चाहती है। दोस्तों दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अपने आप से जब तक लगाव नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों इंसान वो चीज़ है जो चाहे वो कर सकता है, उसका दिमाग वो चीज़ है जो चाहे जो मांगे उससे वो मिल सकता है। दोस्तों हमें अपने आप से अपने आप को इतना खोलना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि हमें किसी और की परवाह ना हो, किसी और का दर्द हम महसूस कर सकें, लेकिन उससे पहले हम अपना दर्द महसूस कर सकें। दोस्तों अगर हमें कोई कहे कि तुम अकेले किस तरह रहते हो, तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, तो उस वक्त हमारे जहन में बात ये ना आए कि ये बिल्कुल सच कह रहा है, बल्कि उस वक्त हम ये सोचें कि मैं अपने साथ हूँ, मैं मेरे साथ हूँ, मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ, अपने आप को जान चुका हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानता वो जितना कर ले, जितना चाहे कोशिश कर ले, जितनी चाहे मर्जी चला ले, वो कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक और बुक का खुलासा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।